The Content Junction wishes a very happy Teachers Day to all of our real heroes जो कि हैं हमारे शानदार और बेमिसाल टीचर्स। यानी कि हम शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और सराहना देते हैं। फ्रेंड्स, इस साल हमें अपने टीचर्स का और भी ज़्यादा शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी हमारे कोरोना वॉरियर्स में से एक हैं, जैसे कि हमारे वीर सैनिक और उम्दा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ। लेकिन ना जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ये अनसंग वॉरियर्स की तरह तो नहीं बन गए हैं इस समय में, यानी कि बिना वीर गाथा के योद्धा जो इस संकट के समय हम सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वैसे तो कोरोना की क्राइसिस की वजह से ये समय सबके लिए ही मुश्किलों से भरा है, लेकिन हमारे टीचर्स यानी कि शिक्षकों के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए आज हम देते हैं अपने महज कुछ मिनट्स अपने गुरुओं की वाकई में ग्रेटनेस और उनके बेहिसाब एफर्ट्स को समझने की कोशिश में, बजाय कि बिना कुछ खास एहसास के कही हुई सिर्फ एक लाइन हैप्पी टीचर्स डे, जिसे कह के शायद हम में से कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। दोस्तों, शिक्षा का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व इसीलिए है क्योंकि मटेरियलिस्टिक यानी कि सांसारिक दुनिया में भी सभी कुछ हासिल एजुकेशन से ही होता है, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक दुनिया में भी शिक्षा ही हमारी मदद करती है। इन शॉर्ट, अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए, सारी ज़मीन जायदाद लुट जाए, लेकिन अगर आपके पास अच्छी शिक्षा और एजुकेशन है तो आप सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं। मन की शांति भी शिक्षा से ही मिलती है। ये ताकत है शिक्षा की। सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश हमेशा अच्छे रिटर्न्स देता है, वो है एजुकेशन का। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सिर्फ इसीलिए एक ही तरह के लोन को सबसे फायदेमंद बताते हैं, जो कि होम लोन नहीं, ना कार लोन है, ना पर्सनल लोन, बल्कि खुद के लिए या अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए लिया हुआ एजुकेशन लोन। दोस्तों, हम माँ बाप तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ अपने बच्चे ही देते हैं, लेकिन ये वो ही हैं जो हमें वापस उन बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीएस, आर्मी मैन, बैंकर्स, लॉयर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट और ना जाने क्या क्या उम्दा करियर की राह पे तैयार प्रोफेशनल्स बना के देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के दिमाग का विकास 8 वर्ष की आयु तक बहुत तेजी से होता है और फिर 16 से 17 वर्ष की आयु तक तो वो अपने व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा बना चुके होते हैं शिक्षा ग्रहण करके, और इसीलिए ये विद्यार्थी जीवन का समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंसान के जीवन के करीब पहले 21 वर्ष और उसमें सीखा हुआ ज्ञान उसके बाकी के जीवन की दिशा यानी कि डायरेक्शन निर्धारित करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम वापस आते हैं इस समय में जब कई शिक्षक और उनके परिवार जूझ रहे हैं ना सिर्फ कोरोना से, बल्कि कोरोना के इस समय में हमारे जैसे कई लोगों के फीस न भरने की वजह से आर्थिक रूप से भी। यहाँ पे हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनकी नौकरी या बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया है और वो खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उन बहुत सारे लोगों की जो कि फीस तो दे सकते हैं पर सब जानते बूझते हुए भी फीस नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि इस समय हर आदमी आर्थिक और मानसिक स्तर पे बहुत परेशान है, लेकिन हमारे शिक्षकों की हालत और भी ज़्यादा बुरी है क्योंकि ना सिर्फ हम में से वो लोग भी जो फीस भरने में सक्षम हैं फिर भी फीस नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी कारण से खुद फीस नहीं भर रहे हैं या पा रहे हैं और ऊपर से दूसरों से भी कह रहे हैं कि वो फीस ना भरें। कुछ लोगों का ये कहना भी है कि टीचर्स तो कुछ खास कर ही नहीं रहे या पढ़ाई तो कुछ खास हो ही नहीं रही, तो हम फीस क्यों दें। लेकिन क्या ये वाकई सच है? फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए, टीचर्स के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ना सिर्फ उन्हें पढ़ाने की तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों के सवालों के जवाब तैयार करने पड़ते हैं, बल्कि अब उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है इस एकदम नए एनवायरनमेंट और ऑनलाइन मोड में। और ऊपर से हम में से कुछ लोग उन पर शंका करते हैं, ये उनके लिए कितना निराशाजनक हो सकता है। ज़रा सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है
कि अगर आपको आपकी कंपनी या क्लाइंट, क्योंकि आपका ऑफिस या आपकी शॉप नहीं खुल रही है और आप घर से ही काम कर रहे हैं, तो वो आपसे कहे या आपके पीठ पीछे कहे कि ये तो घर में ही है और कुछ खास काम ही नहीं करता या करती है, तो आपको कैसा लगेगा ये सुन के? उस पर भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी फीस ना भरे जाने के कारण हमारे टीचर्स को आधी ही सैलरी मिल रही है या कहीं कहीं तो सैलरी ही नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, हमारे देश का, हमारे समाज का निर्माण जो शिक्षक यानी कि टीचर्स ही कर रहे हैं, क्या हम उनका मनोबल ऐसे ही टूटने दे सकते हैं? ये सब हमको चिंतन करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरक्की पाए हुए कंट्रीज यानी कि मुल्कों की तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी तरक्की में उनके टीचर्स का ही सबसे बड़ा हाथ होता है, और ये सच है हमारे देश के लिए भी। और ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि तरक्की पसंद मुल्कों में टीचर्स को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ कुछ लोगों की ऐसी भी सोच होती जा रही है कि अगर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को पैसे दिए हैं तो हमको इतनी फैसिलिटीज़ तो मिलनी चाहिए ही चाहिए, यानी कि उनका फोकस ज्ञान पे कम बल्कि जैसे किसी कमोडिटी परचेज करने जैसा है। फिर वही लोग बाद में कहते हैं कि शिक्षा का तो कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए। कई लोग तो आजकल बिजी या फास्ट लाइफ की बात करके अपने बच्चों का होमवर्क, असाइनमेंट्स, मार्क्स, टीचर के स्कूल डायरी या कॉलेज के रिपोर्ट कार्ड में रिमार्क्स तक ठीक से नहीं देखते। लेकिन जब उनके बच्चे फाइनल एग्जाम्स में फेल या कम नंबर से पास होते हैं तो यही लोग शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों पर प्रेशर डालने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि उन्हें रीचेकिंग में पास कर दिया जाए या उनके नंबर्स बढ़ा दिए जाएं। फिर वो कहीं और से बात करते हुए कहते हैं आजकल तो शिक्षा का स्तर यानी एजुकेशन लेवल का डाइल्यूशन ही होता जा रहा है। ये हमारी आकांक्षाओं यानी कि एस्पिरेशंस में और व्यवहार में यानी कि कंडक्ट में खुद ही कितना विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन झलकता जा रहा है। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने शिक्षकों के इस कोरोना क्राइसिस में गुजरते हुए परेशानियों पे। तो हम उन पेरेंट्स की बात कतई नहीं कर रहे हैं जिन्हें इस वक्त आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन पेरेंट्स की जो कि फीस देने में सक्षम हैं लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं, ना जाने किस भेड़ चाल में, ना जाने वो किन कारणों से वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आखिर हमें किसका इंतजार है? अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इस तरह का एटीट्यूड तो हमारे समाज को, देश को पतन की ओर ही ले जाएगा। जरा सोचिए, अगर आप कॉरपोरेट में हैं, बैंक में हैं, ऑटो कंपनी में हैं, मेडिकल सेक्टर या बिजनेस में हैं और अगर आपको काम करने के बाद भी सैलरी या पेमेंट नहीं मिल पा रही है या बहुत कम मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा तबका आपके कस्टमर्स का ऐसा भी है जो फीस दे सकता है या पैसे दे सकता है पर फिर भी नहीं दे रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? इस तरह की मानसिकता से तो हमारे पूरे देश और सोसाइटी का भट्टा ही बैठ जाएगा। जब वो लोग भी जिनके पास पैसे हैं वो भी अपनी या अपने बच्चों की फीस या अपनी दूसरी EMIs या जो पैसे दूसरों को देने हैं बंद कर दें जानबूझकर, तो ये इकोनॉमी का पहिया तो बिल्कुल ही रुक जाएगा। और फिर क्या आगे चल के हम भी बच पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा दिया हुआ पैसा किसी न किसी तरह हमारे पास ही घूमकर आता है, थोड़ा या ज़्यादा। इसे इकोनॉमिक्स मनी रोटेशन कहते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर हमारे टीचर्स का आत्मविश्वास ही डगमगा जाएगा और इस मुश्किल समय में हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को अच्छी मॉरल वैल्यूज़ दे पाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन भी। और ये तो हमेशा से ही कहा जाता है, भूखे भजन न होत गोपाला। ये कितना अजीब है कि एक तरफ तो कुछ लोग कहते हैं कि मंदी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तो लिकर परचेजेस करते हैं, वो भी ब्लैक में, डबल प्राइस में। लेकिन जब फीस की या दूसरे जिम्मेदारियों की बारी आती है तो वो रोने लगते हैं कि पैसे तो हैं ही नहीं, जबकि ये वही लोग हैं जो कुछ चंद घंटों में हज़ारों रुपए लुटा देते हैं शराब पे या लेटेस्ट फ़ोन पे या लेटेस्ट कार पे या किसी नई प्रॉपर्टी डील पे या किसी फूड ऑर्डर पे।
लेकिन यहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि अगर कोरोना और 2 साल भी चला तो क्या हम अपने बच्चों को और 2 साल नहीं पढ़ाएंगे? दोस्तों, गौर करिए कि अभी भी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है और ना जाने कब आएगी और हमें उपलब्ध होगी, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अब पोलियो को ही ले लीजिए, इतनी पुरानी बीमारी है, इतने समय से इसके टीका और दवाई भी है, लेकिन फिर भी सालों के सालों लग गए सबके लिए उस टीका या दवाई तक पहुंचने में। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति अच्छे लंबे समय तक रह सकती है और ऑनलाइन पढ़ाई चल सकती है। तो हमें भी आज के दौर की इस रियलिटी को समझना चाहिए और अपने बच्चों के बहुमूल्य समय और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये मत भूलिए कि ये शिक्षा ही है जिसके बलबूते पे हम या हमारे बच्चे विदेशों में जाकर फर्दर स्टडीज़ करते हैं या जॉब करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाते हैं। और ये सारे लोग हमारे इंडिया के ही स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही निकलकर वर्ल्ड रिकग्निशन पाते हैं। फिर वो चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं या जॉब या करियर में ही उसे पाते हैं, जैसे कि गूगल के सुंदर पिचई या माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला या IMF की गोपीनाथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही नहीं, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गार्ड्स, ड्राइवर्स, सपोर्ट स्टाफ और एडमिन स्टाफ भी काम करते हैं टीचर्स के अलावा, और उनका घर और परिवार भी हमारी दी हुई फीस से ही चलता है। तो प्लीज़ थोड़ा सोचिए, और अगर हम भी अपनी कंट्री के फाउंडेशन पिलर्स यानी टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? और अगर हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो अभी तो हमारे आने वाले कल यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स का आने वाला कल बेहतर कैसे हो पाएगा? सिर्फ हैप्पी टीचर्स डे बोल के या विश करके निकल जाना शायद कहीं ना कहीं खोखला सा होगा। तो हमें वाकई इस पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और इस पे एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं खुद टीचर नहीं हूँ, ना ही ये वीडियो और ये कंटेंट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से स्पॉन्सर्ड है। ये राय मैं एक आम नागरिक के तौर पे दे रहा हूँ। वंस अगेन, a salute to our respectable teachers and happy Teachers Day to them from the Content Junction. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।